मैंने सोचा था कि नया अपार्टमेंट सिर्फ एक नई शुरुआत है, लेकिन शुरुआत से ही कुछ अजीब था। पहली रात जब मैं टीवी देख रहा था, मेरा फोन अचानक खुद से ऑन हो गया। स्क्रीन पर बस एक खाली टेक्स्ट बॉक्स था और कर्सर ब्लिंक कर रहा था। मैंने सोचा शायद कोई सिस्टम ग्लिच है, लेकिन फिर उसी वक्त स्क्रीन पर एक लफ्ज लिखा, मुझे देख रहे हो। मैंने फोन तुरंत लॉक किया, पर जैसे ही मैं पलटकर सोया, वो फिर से ऑन हो गया। वही ब्लिंकिंग कर्सर और वही लफ्ज। अगली रात मैंने फोन को अलग रखकर चार्जिंग पे लगाया और फिर मैंने देखा कि मेरे मैसेजेस खुद ही टाइप हो रहे हैं। शुरू में सिर्फ रैंडम अल्फाबेट्स, फिर धीरे धीरे पूरे जुमले, मैं यहां हूं। मैंने पूरा अपार्टमेंट चेक किया, पर कोई नहीं था। मैंने सोचा ये कोई प्रैंक है, लेकिन मुझे खुद पे शक होने लगा। एक रात जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, फोन फिर से ऑन हुआ। स्क्रीन पर अब कुछ और था, मेरे ही खुद के मैसेजेस जो मैंने कभी नहीं भेजे थे। एक लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। मैंने उसे तुरंत स्विच ऑफ किया, पर हर रात कुछ ना कुछ नया दिखने लगा। कभी मेरा नाम ब्लिंक करता, कभी मेरा एड्रेस, और कभी फोन के कैमरा से मुझे देखा जा रहा था, जैसे कोई मुझे लाइव ऑब्जर्व कर रहा हो। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने बस मुझे इग्नोर किया। तब मैंने सोचा कि मैं अपना फोन ही बंद कर देता हूं। मगर जब मैं बैटरी निकालने गया, फोन खुद से खुला और स्क्रीन पे एक और मैसेज, तुम्हारी असली जिंदगी अब मेरी स्क्रीन पर है। मैंने डर के मारे फोन को फेंक दिया, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हर रात फोन का ब्लिंकिंग कर्सर मेरी नींद छू लेने आता। मुझे लगता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कोई शख्स है जो साए की तरह मेरे हर मूव को ट्रैक कर रहा है। मुझे नींद में भी महसूस होता है कि कोई मेरे पास खड़ा है, पर जब मैं उठता हूं, अपार्टमेंट खाली होता है। फिर भी फोन की स्क्रीन खुद ही चमकती है और वही लफ्ज ब्लिंक करते हैं, मैं यहां हूं। अब मैं डर के साथ ही जी रहा हूं। फोन मेरे बगल में रखकर सो रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो बस म्यूट मोड में है। असल में वो कभी ऑफ नहीं होता। हर मैसेज, हर ब्लिंक, हर साउंड मुझे याद दिलाता है कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्क्रीन में नहीं, मेरे साथ है। और मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि आज रात भी वो मुझे छोड़े, क्योंकि कल सुबह शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और उसी वक्त मेरा फोन फिर से ऑन हुआ और स्क्रीन ब्लिंक होने लगी और टेक्स्ट मैसेज शो हुआ, तुम्हारी असली जिंदगी अब मेरी स्क्रीन पर है। फोन की स्क्रीन पर से वो लफ्ज अब मिट नहीं रहे थे, बल्कि और ज्यादा चमकने लगे। तुम्हारी असली जिंदगी अब मेरी स्क्रीन पर है। जैसे स्क्रीन के अंदर कोई सांस ले रहा हो। हल्की सी धड़कन जैसी वाइब्रेशन फोन से निकल रही थी। मैंने फोन को उठाया भी नहीं था, पर स्क्रीन पर एक नया मैसेज खुद लिखना शुरू हो गया। अगले 10 सेकंड्स में मैं नजदीक आ रहा हूं। काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8। मेरी सांसें तेज हो गईं। रूम की लाइट्स एक एक करके ऑन ऑफ होने लगीं, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। 7, 6, 5। दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। अंधेरा अंदर धड़कते हुए आता जा रहा था। 4, 3। मैंने फोन को दूर फेंका, पर वो जमीन पर गिरने के बावजूद स्क्रीन ऊपर की तरफ ही रुकी, जैसे मुझे देख रही हो। 2। फोन के स्पीकर से किसी की हल्की सी हंसी निकली। 1। स्क्रीन वाइट हुई, फिर उसमें मेरा ही चेहरा दिखने लगा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरे जैसा, पर आंखों में अंधेरा भरा हुआ। उस रिफ्लेक्शन ने धीरे से मुस्कुराया, फिर टाइप हुआ, अब तुम बाहर हो और मैं अंदर। फोन की स्क्रीन स्लो ब्लिंक कर रही थी, जैसे कोई अंदर से पलक झपक रहा हो। मैंने अपनी सांस रोक ली, पर स्क्रीन पर लास्ट लाइन दिखी, स्टोरी यहीं खत्म होती है, तुम्हारे लिए।